नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज बात करेंगे किसानों पर हो रही सियासत की। मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड को आज पूरा 1 महीना हो गया। इस गोलीकांड में किसानों की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन इस कांड के बाद न जाने कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर ली और जिम्मेदार नेता किसानों का दर्द दूर करने की बजाय किसानों के खिलाफ बोलते रहे। विपक्षी नेताओं को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिलता रहा, लेकिन किसानों की हालत सुधारने के लिए कोई बड़ी पहल नहीं हुई। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बयानों पर और मरते किसानों पर। लेकिन आज हम आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि सिर्फ बयान सुनवाएंगे। आपको बता दें कि जो बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उन्हें हमने 4 कसौटियों पर परखा है। मौके पर संवाददाता की मौजूदगी, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और अलग अलग उसके स्रोत। तो हम आपको वो सारे अहम बयान सुनवाएंगे जो सिर्फ बयान हैं, जिनका किसानों की मौत, खुदकुशी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मंदसौर गोलीकांड पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि मंदसौर गोलीकांड पर सरकार ने एसआईटी गठित आखिर क्यों नहीं की है। तो चलिए बयानों की फहरिस्त आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हम आपको ताजा तरीन बयान सुनवाते हैं। ये बयान किसानों पर जारी सियासत से जुड़ा है। किसानों के हालात पर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों की हालत देखने की हिदायत देते हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि नंद कुमार सिंह चौहान को इलाज की जरूरत है, लेकिन किसान के हालात सुधारने के लिए क्या होना चाहिए, इस बात का जिक्र दोनों ने नहीं किया। मैं उन किसान संगठनों से कहूंगा कि जहां पर अन्य दलों की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार है, कम्युनिस्टों की है, गैर भाजपाइयों की जहां सरकार है, वहां जाए, दुर्दशा वहां है। बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनका उम्र का तकाजा है, वो मुझे लगता है कि उनको अस्पताल की जरूरत है। उनको मुख्यमंत्री जी उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की अनर्गल स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं, वो मुझे अशोभनीय लगता है। तो नंद कुमार सिंह चौहान का बयान कांग्रेस की किसान मुक्ति यात्रा पर था और अरुण यादव का उस बयान पर पलटवार था। लेकिन आपको अब वो बयान भी सुनने चाहिए जब मंदसौर गोलीकांड के बाद किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था और किसान खुदकुशी जैसे कदम उठा रहे थे। उस वक्त नंद कुमार सिंह किसानों की खुदकुशी को फैशन बता रहे थे और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू कर्ज माफी की मांग को फैशन कह रहे थे। घबराहट में वो मर गया तो बोले किसान मरा। ये तो फैशन चल पड़ा है। मरने का कारण कोई और किसान मरा। ये एक फैशन हो गया आजकल। लोन लिया तो लोन वेवर करो, यहां माफ करे तो वहां पे करना पड़ेगा। तो माफ करना पड़ेगा एक्सट्रीम सिचुएशन में, मगर वो कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो नंद कुमार सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के बयान के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने किसानों की खुदकुशी को लेकर एक ट्रेंड चलने की बात कही थी और अपनी सियासत में विरोध करने के लिए मंदसौर गोलीकांड को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा था कि शिवराज सरकार में अंग्रेजों की सरकार से ज्यादा बर्बरता है। तो जितने इस तरह के प्रकरण देखा, उसमें अधिकतम प्रकरणों में यही पाया कि कारण कुछ होते हैं। एक ट्रेंड चल गया किसानों की आत्महत्या का, तो हमारे मीडिया के बंधु का भी उधर ही झुकाव है। अंग्रेजों की जो बर्बरता थी, उस बर्बरता को भी शिवराज सरकार के शासन ने मात दे दी। तो बयान और भी है जिन पर पिछले कुछ दिनों में जमकर सियासत हुई। हम आपको आगे बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको परिचय करवा देते हैं। भोपाल से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, पीसी शर्मा नेता कांग्रेस और सुनील गौर किसान नेता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। रजनीश जी,
1 महीने पूरे हो गए, सियासत बयानबाजी के अलावा क्या किसानों के हित में कुछ हो पाया मध्य प्रदेश में, या हाथ खाली है? देखिए अवधेश जी, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, खेती के लिए कई प्रकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं जारी हैं, चल रही हैं। कुछ मांगे किसानों की और थी, उन मांगों के मद्देनजर भी प्रोविजंस हुए हैं, लगातार उनके आदेश भी जारी हुए हैं। चाहे सब्जी मंडी को मंडी अधिनियम के दायरे में लाने का मामला हो, चाहे नगद भुगतान का मामला हो, चाहे लागत पर लाभकारी मूल्य देने का मामला हो, उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आयोग का गठन किया है, जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि, किसान विशेषज्ञ, ये तमाम लोग भी उसमें रहकर और अपनी राय सरकार को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब उपवास अपना समाप्त किया था तो उस दिन भी जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन जो मध्य प्रदेश में लगातार उससे आगे बढ़कर स्वीकार की गई, वो भी उन्होंने उस दौरान बताया था, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में किसानों के लिए काम किया जा रहा है। ये पैदावार बड़ी है, पैदावार ज्यादा हुई है, चाहे वो सब्जियों की पैदावार हो, दूध का उत्पादन हो या तमाम प्रकार के अनाजों दलहन का उत्पादन हो। निश्चित रूप से पैदावार के अनुसार लाभकारी मूल्य की मांग किसानों की है। उस मद्देनजर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रयास किए हैं और आने वाले समय में वो भी सिद्ध होंगे। ठीक है सर, वो सिद्ध होंगे, लेकिन मूल्य पर खरीदी का मामला है, तरीके से 1 महीने पहले गोली खरीदी किसान मारे गए के साथ हुआ। न्यायिक जांच आयोग की घोषणा हुई थी सर, 1 महीने बीत गए, 3 महीने मियाद थे, कुछ आगे बढ़ी क्या? देखिए, ये तो न्यायिक जांच का जिम्मा जिनको सौंपा है, आप उनसे सवाल करिए, क्योंकि उनके बिहाफ पर मैं तो उनका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि माननीय जस्टिस महोदय हैं और उनके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी या उनके बिहाफ पर कोई जानकारी, क्योंकि वो जांच उनके जिम्मे है, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जो सरकार का अधिकार था, जो कर्तव्य था, सरकार ने निभाया है। हाँ, मंदसौर घटना के बाद में लगातार राजनीति करने वाले जो दल हैं, जैसे कांग्रेस, जो लकीर पीटने का काम लगातार कर रही है, जो खुद 18% ब्याज वसूलती रही, न पानी दे पाई किसानों को, न बिजली दे पाई किसानों को, और बहरूपिया बनकर फिर ठगने का कोशिश कर रही है, वो जरूर लकीर पीट रहे हैं, लेकिन किसानों का भरोसा भी उन पर नहीं है। ये बात लगातार सिद्ध इसी मध्य प्रदेश ने की है। जी पीसी शर्मा जी, आप लोग क्या लकीर पीट रहे हैं? क्या आपको वाकई एक ऐसे मौके का इंतजार था कि आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें, या वाकई आप लोगों ने ठान लिया है कि आंदोलन शुरू किया है तो कुछ होगा? आज 6 जुलाई है। आज से 1 महीने पहले बीजेपी सरकार की गोली से 6 किसानों को गूंजेगा। मैं उनको पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं यहाँ पर, और ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के जो बयान यहाँ पे दिखाए हैं, जिसमें उन्होंने एक तरह से अपमान किया किसानों का, और जिस तरह से भाषा उन्होंने उपयोग की, और भी कहा गया है बीजेपी के नेताओं जो शराबी थे, वो उन लोगों ने आत्महत्याओं के मामले में आत्महत्या की है, वो अफीम बेचने वाले थे, वो लोग थे। तो इस तरह से लगातार किसानों का इन्होंने अपमान किया। इसलिए कांग्रेस ने किसान सम्मान यात्रा जगह जगह निकाली, और आज भी अरुण यादव जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में मंदसौर के अंदर हजारों किसानों ने गिरफ्तारी दी वहां पर, और 60 संगठनों ने आज वहां पे गिरफ्तारी दी और आंदोलन किया है। मंदसौर में जो जिस तरह से किसानों से बर्ताव किया गया, उनकी हत्याएं की गई बीजेपी सरकार के द्वारा, उसके बाद वाटरलू बन गया है मंदसौर बीजेपी सरकार का, शिवराज सिंह चौहान की सरकार का। और ये मान के चलिए कि मंदसौर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों की लड़ाई की एक लहर जागृत हो गई है, और किसानों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि अब वो लड़के रहेंगे, सरकार उसी लहर की तलाश की जा रही है। उपवास किया मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के नेता उपवास जो किया था मुख्यमंत्री था, आपके नेता लेकर आए वहां पर, उनके इलाज की बात करते हैं, नहीं हुए थे। सवाल तो ये है कि क्या वाकई किसान लहर में है? सुनील गौर जी, बयान आपने सुन लिए, केवल बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई है क्या? किसान बीच में है कहीं? के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, कोई लकीर नहीं पीट रही है। देखिए, ना तो कांग्रेस गंभीर है इस मुद्दे पर, और ना बीजेपी गंभीर है। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए दोनों पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं,
और इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि आज किसान, प्रदेश का किसान आर्थिक तंगी के कारण मर रहा है और प्रदेश के कृषि मंत्री ये बयान देते हैं कि ये ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है। तो इससे दुखद और निराशाजनक किसान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस को भी याद दिला देना चाहता हूं 2003 की मुल्ताई घटना, वहां पे निर्दोष किसानों पर गोली चला के 19 किसानों को मार दिए गए थे। वही घटना की पुनरावृत्ति 2013 में एक किसान को बरेली में गोली चलाई गई थी और उसके बाद अभी ये पुनरावृत्ति हुई गोलीकांड की 2017 में। अब मैं जानना चाहता हूं एक बात, कश्मीर में आतंकवादी आतंक करते हैं तो उनको पैलेट गन से गोलियां चलाई जाती है, वहां कंट्रोल किया जाता है। यहाँ क्या हो गया था कि डायरेक्ट राइफल से गोली चलाई गई। तो इससे दुखद इस प्रदेश के लिए तो कुछ नहीं हो सकता है, केवल बयानबाजी हो रही है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र बीजेपी से बोल रहे थे कि हम लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के बारे में सोच रहे थे। आपने 2014 के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो लागत पे 50% लाभ जोड़कर, लागत का 50% लाभ जोड़कर किसान को देंगे। आज 3 साल बीतने के बाद 3 साल का आपने जश्न मना लिया, किसान का मुद्दा आप भूल गए। आप एक चीज और उनको याद दिला देना चाहता हूं, बीजेपी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा जमा किया कि हम लागत के आधार पर 50% लाभ जोड़कर किसान को नहीं दे सकते। तो ये दोहरी नीति अब किसान समझ रहा है और ये 70 साल में किसानों ने दोनों पार्टियों पे काफी भरोसा कर चुका है। दोनों ऐसा जवाब रजनीश जी से लेते हैं, लेकिन एक बयान और सुनवा देते हैं। एक ऐसा बयान हम सुनवाने जा रहे हैं जो किसानों के हालात को बयां करता है और ये बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। भोपाल में प्रतिभावान बच्चों का सम्मान कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से अचानक एक सच निकला। उन्होंने बच्चों को बताया कि खेती फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए कुछ बच्चे उद्योग की तरफ बढ़ें, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किसानों के हालात पर कुछ बोलने की बजाय मुख्यमंत्री पर चुटकी लेने लगे थे। हम जानते हैं खेती में इतना मुनाफा नहीं है, खेती पट के घट गई है और इसलिए खेती जनसंख्या का ज्यादा बोझ नहीं सह सकती। खेती का काम जो कर रहे हैं वो करें। खेती को बेहतर बनाने में कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करता रहूंगा, लेकिन तुम में से कई बच्चे उद्योगों की तरफ आओ। खेती नहीं, अब रेती राव का धंधा और मुख्यमंत्री का पूरा परिवार और पूरी सरकार खेती छोड़कर रेती के धंधे में लगे हुए हैं। तो खेती और रेती के बीच एक बार फिर से किसान फंस गया। रजनीश जी, आपके पास आना चाहेंगे। समर्थन मूल्य की बात जो किसान नेता कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं कि उनका फोकस इस बात पर है कि किसान की आय दोगुनी हो जाए, खेती लाभ का धंधा बने। लेकिन जब वही मुख्यमंत्री ये कह दें कि खेती में लाभ नहीं है, उनको ही असमंजस हो जाए, तो क्या माने कि वाकई अब किसान घाटे का सौदा लगने लगा है सरकारों को? देखिए, अब देखिए, जहां तक आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं या बोनस की बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिला दूं कि 90 के दशक में कांग्रेस की सरकारों ने WTO में सब्सिडी पर कैपिंग को स्वीकार कर लिया था, हस्ताक्षर कर दिया था। और अभी कुछ साल पहले उसको स्वीकार करने का जिम्मा वर्तमान सरकार पर आया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वो बात आगे बढ़वाई और अपना पूरे दबाव के साथ में आगे बढ़वाई। यानी किसानों को जो सरकार सब्सिडी देती है, जो अनुदान देती है, वो कम किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था करके कांग्रेस सरकार 90 के दशक में WTO पे हस्ताक्षर करके आ गई थी। उसको दबाव बनाकर मोदी सरकार ने आगे बढ़वाया कि पूरे देश के किसान उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, लेकिन हमने उसमें यह नहीं लिखा कि समर्थन मूल्य हम लागत मूल्य पर 50% जोड़कर दे देंगे। वो माहौल, वो परिस्थितियां, मैंने और वो आज भी BJP.org की वेबसाइट पर घोषणा पत्र भी डाला है, कोई नए सिरे से मैंने नहीं लिख दिया। और स्वाभाविक है, हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। 43% आज देश भर का जो एवरेज है, 43% एवॉव लागत मूल्य के हम दे रहे हैं। हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कहा है, जमीन के दाम उसमें मिलाकर लागत मूल्य निकालना चाहिए, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने भी 2006 से लेकर 14 तक
स्वामीनाथन की एक भी सिफारिश नहीं मानी, जबकि बनाया उन्होंने था, सिफारिश उनको मानना थी, एक भी सिफारिश। बिल्कुल ये सवाल उठता है पीसी शर्मा जी, अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी किसानों की स्वीकार नहीं, तो आखिर आपके दौर में एक इतनी बड़ी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर आगे इतना बड़ा आयोग बनाया गया, इतनी महत्वाकांक्षी रिपोर्ट आई, फिर आप लोग ही उसे लागू करने में असफल क्यों रहे? और फिर दूसरे जो जिक्र WTO का कर रहे हैं रजनीश जी, फिर वो सवाल भी आप पर उठेंगे, उस वक्त किसान हित कहां था? एक चीज मैं क्लियर कर, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो स्वामीनाथन आयोग आया है, ये 5वां आयोग है खेती के लिए। ठीक है, बहुत साहब आपके पास आएंगे, पीसी शर्मा जी सवाल था, बहुत साहब आपके पास पहला आयोग आया था। आज अरे अभी 2006 की बात कर रहे हैं, 2006 में बनाया, एक भी आयोग की सिफारिश नहीं मानी गई, हर पार्टी किसान हित की बात कर रहे हैं। गौर साहब, मैं रजनीश जी से कहना चाहता हूं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा? ये तुमने किसानों को लुटवा दिया। मुख्यमंत्री कहते थे कि हम लाभ का धंधा बनाएंगे, इन्होंने अनार की खेती की, लाभ का धंधा बना लिया। लेकिन आम किसान को, जैसा अभी गौर जी ने कहा कि जो सपोर्ट प्राइस मिलना थी 50% ज्यादा ही देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने हर मामले में झूठ बोला। ये झूठ के अलावा, वक्तव्य के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अभी जो प्याज किसानों का बिका है, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। इन्होंने कहा कि नगद भुगतान करेंगे, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। उनके प्याज खरीद लिए, वो प्याज सड़ गए, उनको फेंका जा रहा है, वो बर्बाद कर दिया। लेकिन हर दूसरी लाइन में आप लोग स्वामीनाथन आयोग का जिक्र करते हैं, आप लोग के दौर में बनाई गई, फिर आप लोग लागू क्यों नहीं कर पाए सर? अगर इतनी चिंता थी किसानों की तो ठीक कही, मुख्यमंत्री उनका परिवार पूरी मां नर्मदा को खोद दिया, उसको छलनी कर दिया, लेकिन ये किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। और किसानों के लिए आज भी कांग्रेस की हमेशा मांग रही है, किसान की मांग है, उसका ऋण माफ होना चाहिए, उसका बिजली का बिल माफ होना चाहिए। जो पीसी शर्मा जी, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जिन चीजों की आप मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में आया, आप लोग के दौर में सब कुछ था, तो आप लोग लागू क्यों नहीं करवा पाए थे उस वक्त? देखिए, लागू जो उसमें 3 चीजें वो लागू हुई और लागू नहीं हुई तो भाष्य आपने देख लिया है। लेकिन अब भाष्य इनका होना है, भारतीय जनता पार्टी का होना है, सरकार का होना है। इनने भी उसको लागू नहीं किया है, इन्होंने किसानों के साथ छल किया है। 2-3 बातें मुख्यमंत्री बैठते हैं और जिन को गोली मार करने को तैयार नहीं, परिवार को लागे कह रहे कारवां क्यों लुटा? कारवां इसलिए लुटा कि कृषि प्रधान देश भारत में खेती और किसानों का इजराइल में मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए कारवां लुटा। कारवां इसलिए लुटा कि आप सरकारों में आए और कांग्रेस को किसानों के लिए प्रधान कारवां इसलिए लुटा कि आपने 18% सुन लीजिए सर, कारवां इसलिए लुटा कि आप किसानों को बिजली नहीं दे पाए, सिंचाई नहीं दे पाए, कारवां इसलिए लुटा। पीसी शर्मा जी सुन लीजिए, रजनीश जी को सुन लीजिए। जहां जहां सरकारों में रहे हैं, वहां भी किसानों की दुर्दशा हुई, खेती की दुर्दशा हुई। और आप 5 महत्वपूर्ण जो नीतियां प्रावधान, अगर आप किसानों के हित में उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको अटल जी की एनडीए सरकार दिखाई देगी, उसमें आपको मोदी सरकार दिखाई देगी। सर, आप दोनों लोगों की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी, ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सुनील गौर जी आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी कांग्रेस की अपनी सियासत चलती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच अब किसान संगठन क्या करेंगे? क्योंकि किसान संगठन भी सियासत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कई तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए, किसान संगठन जो राजनीति से प्रेरित है, जो कांग्रेस से प्रेरित है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। जो बीजेपी से प्रेरित है, वो निश्चित रूप से बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो ये जो किसान संगठन है, ये हम इन संगठनों को फर्जी संगठन मानते हैं। जो वास्तविक किसान हितैषी संगठन है, वो कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं होता। वो निष्पक्ष रूप से और पूरी अपनी ताकत के साथ किसान के साथ खड़ा है और किसान के पक्ष में काम कर रहा है। आपको जानकारी होगी, 3 तारीख को नीति आयोग का घेराव किया गया, पुलिस को गिरफ्तारी दी गई, 62 संगठन उसमें शामिल हुए और 3 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर जंतर मंतर दिल्ली पर किसान बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक किसान की मांगे पूरी नहीं होती। अभी रजनीश जी ने एक बात कही थी, हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी आपसे मांग कौन रहा है? जो चीज हम नहीं मांग रहे हैं वो आप हमको देना चाहते हैं। जो चीज हम मांग रहे हैं, जो किसान का हक है वो मिलना चाहिए, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वो आप नहीं देना चाहते हैं। मतलब हम पानी मांगेंगे तो आप बोलेंगे हम चाय देंगे, जब हम चाय मांगेंगे तो आप बोलेंगे पानी देंगे। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा। और जो भाषणबाजी से और
बातों से कुछ नहीं होने वाला। 14 साल का आप विकास देख रहे हैं आपके सामने, आपने अभी बयान हमको दिखाया कि 14 साल का विकास ये है कि 14 साल तक सरकार कहती है खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, और 14 साल बाद अचानक सरकार को ध्यान आता है कि हम खेती लाभ को धंधा नहीं बना सकते खेती को। तो अब युवाओं को ये ज्ञान दिया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि आप खेती की तरफ ना जाएं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार कंफ्यूज है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत स्पष्ट है भैया, जो लघु और सीमांत किसान हैं, जिनकी खेती कम है, जिनकी जोत कम है, छोटी है, उनको निश्चित रूप से उनके परिवार का पूरा भरण पोषण छोटी खेती से नहीं हो सकता। उनके परिवार के लोगों को उद्योग धंधों की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, देना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तो ये संदेह बयानों को लेकर उठता है। एक बयान और सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। हर किसान संगठन के तरह सर एक बयान और सुनवा देते हैं। किसानों की खुदकुशी और मंदसौर में हुई किसानों की मौत पर सियासत चली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सागर में कांग्रेस को मंदसौर गोलीकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक मंदसौर मामले में तस्करों ने हवा दी, तस्करों के पीछे कांग्रेस खड़ी थी, और इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें मस्खरा कह दिया था। किसानों के नाम पर कांग्रेस ने षड्यंत्र करने का काम किया, और इस सारी मंदसौर की घटना में जो तथ्य सामने आए हैं, उस पूरे आंदोलन में तस्कर उस आंदोलन में पीछे थे, और कांग्रेस ने पीछे से इस पूरे मामले में हिंसा फैलाने का काम किया। पीसी शर्मा जी, वक्त बहुत कम है, एक छोटा जवाब चाहेंगे। क्या वाकई कांग्रेस ने इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए गलत तरीकों को अपनाया? क्योंकि आपके विधायकों का वीडियो भी सामने आया, और जिस तरीके की तस्वीर बनी, चाहे बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, बार बार इशारा आपकी तरफ है। जिस तरह से गृह मंत्री को ये नहीं पता कि क्या हुआ वहां पे, इन्हीं गृह मंत्री ने पहले ये कहा था कि इसमें पुलिस ने गोली नहीं चलाई, फिर इन्होंने कहा कि किसी मिसक्रिएंट ने चला दी। जिनको ये नहीं पता है उसके स्टेटमेंट, उसके वक्तव्य पे कहां जा रहे हो आप? मैं कहना चाहता हूं कि अब पाप का घड़ा मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का भर चुका है। कल 11 बजे हम रोशनपुरा पे उस पाप के घड़े को फोड़ेंगे, जिसमें जितने भी घोटाले हुए हों, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे सीमत का घोटाला हो, चाहे डिबेट का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, और चाहे किसानों की हत्या का मामला हो, बयान आ रहे हैं सामने बार बार, ये सियासत है या चिंता है, इन सब का पापों का घड़ा कर फोड़ा जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए नहीं है और करेंगे, इसको जाना होगा। नहीं है, किसानों के लिए जो भी लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार करेगी। बिल्कुल सर, करना भी चाहिए, लेकिन सरेंडर कर दिया मुख्यमंत्री ने, आपका धंधा नहीं है, पूरी सरेंडर कर दिया है मुख्यमंत्री ने। बहुत शुक्रिया जुड़े, आपने राय रखी, लेकिन कुल मिलाकर ध्यान रखना होगा कि अगर जांच चल रही है तो जांच को होने दीजिए। उसमें जब सियासी बयान आते हैं तो जांच भी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। हमारा शो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है उस पर भी अपनी राय, अपना सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।